जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना भरत जी ने कैकेयी माता का त्याग कर दिया है और अब वह भगवान राम को मनाने वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके साथ कौन कौन जाता है, आइए सुनते हैं। भरत जी ने सब रथ हाथी घोड़े सजवा दिए हैं। मुनियों की तपस्या का जो तेज के भंडार थी उन्हें साथ ले लिया है। सब माताएं पालकियों पर सवार हो गई हैं, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे रहकर दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम किया और तीसरे दिन सुबह उठकर चले और श्रृंगेरपुर में पहुंच गए हैं। जब निषाद राज ने जाना भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, ये सुनकर सब अति प्रसन्न हुए। निषाद राज ने सबको प्रणाम किया और भरत को अपने हृदय से लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लक्ष्मण जी से मिले हों। उनके हृदय में तो प्रेम समा ही नहीं रहा था। राम के प्यारे सखा को छाती से लगाकर भरत की देह पुलकायमान हो गई थी। भरत जी ने कुशल मंगल पूछी। तब भरत जी का शील स्वभाव और स्नेह देकर निषाद राजगुहा तो विदेही हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं ना तो अर्थ धन ही जानता हूँ और ना ही धर्म की कामना की है। मैं निर्वाण गति ही चाहता हूँ। मैं तो एकमात्र यही वरदान आपसे मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। प्रत्येक जन्म में मेरा प्रभु के चरणों में ही प्रेम रहे। निषाद राज के कहने पर उस दिन सभी वहीं रुके। रात को सब घाटों पर नौकाएं आ गई थी। राम जी को पार कराने का सुअवसर तो केवल निषाद राज को मिला था, परंतु भरत जी को पार कराने के लिए तो सभी निषाद आ गए थे। सखा की सेवा से भरत जी बहुत संतुष्ट हुए थे। प्रातः होते ही सब प्रभु के प्रेमी चले। माता, मंत्री, मुनिजन आज्ञा लेकर भरत जी, शत्रुघ्न और निषाद राज भी वहां से चले और श्री सीता जी भगवान राम के पास वहां पहुंचे जहां वह विराजमान थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी समझकर सकुचा रहे थे और मन में अनेकों तर्क उठाते हैं। मेरा नाम सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता जी कहीं उठकर चले तो नहीं जाएंगे। हो सकता है मेरा मलिन मन जानकर त्याग ही ना दें। जो भी हो, मेरे लिए तो मेरे प्रभु की चरण पादुकाएं ही मेरे प्रभु की शरण है। वे सच्चे स्वामी हैं। दोषता तो मुझ दास में है जो चरण सेवा से वंचित हुआ हूँ। मुझे माता के मत को मानकर वे कुछ भी जो थोड़ा भी कहेंगे, परंतु वह अपने स्वभाववश मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए भरत जी जा रहे हैं। मन में बहुत संकोच है। प्रभु के चरण चिन्हों की रच सिर पर धारण कर हृदय और आंखों में लगाते हैं और प्रभु से मिलने का समान सुख पाते हैं। सखा सहित भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों की मनोहर जोड़ी घने वन की ओट के कारण लक्ष्मण जी देख नहीं पाते हैं। भरत ने प्रभु का पवित्र आश्रम देखा तो अति सुंदर स्थान, सभी मंगलों का दाता था। आश्रम में प्रवेश करते ही हृदय के दुख की जलन थी वह ऐसे मिट गई थी मानो योगी ने परमारथ पा लिया हो। भरत ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे उनके पूछने पर बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर कुछ कह रहे हैं। सुंदर मुनि मंडली के मध्य श्री सीता जी और रघुकुल के चंद्रमा भगवान राम ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा साक्षात भक्ति रूपी लक्ष्मी जी और आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान देह धारण करके सद्गुरु के रूप में विराजमान हो। छोटे भाई शत्रुघ्न एवं सखा सहित भरत जी का मन मगन हो गया। वे हर्ष, शोक, दुख, सुख सब भूल गए। हे नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से दंडवत प्रणाम करते हुए भरत को पहचानकर लक्ष्मण जी का हृदय उनकी और मिलन के लिए उतावला हो गया, परंतु स्वामी की सेवा के वश जो हैं, सिर पर सेवा का भार रखकर ऐसे रह गए मानो जैसे खिलाड़ी चढ़ी पतंग खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित मस्तक निभाकर कहा, नाथ, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। सुनते ही राम अधीर हो गए। उन्होंने कहीं वस्त्र गिरा दिया और कहीं तरकस और कहीं धनुष बाण को। प्रभु के प्रेम को देखकर शुद्ध मुनिगण सबके सब आनंद मगन हो गए।
वह सब प्रभु के सहज स्वभाव और प्रेम को देकर सराहना करने लगे। राम शत्रुघ्न से मिलकर केवट से मिले। भाग्यशाली श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम करते देखकर भरत जी उनसे बड़े ही प्रेम से मिले। प्रभु की मिलने की प्रीति का वर्णन कैसे किया जाए, जो कवियों के कुल के लिए भी असंभव है। लक्ष्मण जी लपक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और निषाद राज केवट को हृदय से लगा लिया। तब दोनों भाइयों ने मुनियों की वंदना की और इच्छा अनुसार आशीष पाकर आनंद मगन हो गए। भरत जी और शत्रुघ्न ने प्रेम विभोर होकर सीता जी की चनन रच सिर पर धारण की और उन्हें प्रणाम किया। श्री सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल जानकर दोनों भाई चिंता रहित हो गए और उनका भय मिट गया। हे नाथ, महामुनि विशेष जी के साथ माताएं, सब नगर के लोग, सेवक, सेनापति, मंत्रीगण और राज्यसभा के सभी सदस्यगण आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। तब सभी लोगों ने मंगल मूर्ति भगवान राम के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और अति प्रसन्न हुए। वन के सभी कोल, किरात और वनवासी भर भर कर डोने ला रहे हैं। कंद, मूल, फल, अंकुर से निकली वनस्पतियां और जड़ी बूटियां सभी बड़े ही विनम्र भाव से अयोध्या वासियों को दे रहे हैं और उनके गुण बतला रहे हैं। अयोध्या वासियों ने मूल्य देना चाहते हैं, परंतु वह कुछ नहीं लेते हैं। वह कहते हैं, वेद में ये कहावत विदित है और सब ज्ञानी कवि भी कहते हैं, भगवान से विमुख नरक की भी अधोगति नहीं मिलती। ये संशय सबके हृदय में है। विधाता राम अवध को जाएंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता, परंतु प्रभु के हमें दर्शन हो गए। हमें आप सबके दर्शन हो गए। हमारे लिए तो यही हमारे पुण्य कर्म है। आज्ञा पाकर नगर के सभी महाजन, साधु, ऋषि मुनि, मंत्रीगण एवं सभा के सभी सदस्यगण एकत्रित होकर मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। मुनि विशेष जी समय अनुसार वचन बोले, हे सभासदों एवं उत्तम बुद्धि भरत जी, सुनो। हंसवंश के सूर्य महाराज राम धर्म धुरंधर स्वयं ही भगवान है। सत्य, प्रतिज्ञा, वेद की मर्यादा के रक्षक और संसार समुद्र से पार जाने वाले पुल हैं। राम का अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है। ये गुरु, माता पिता के वचनों के अनुसार दुष्टों के दल को नष्ट करके उन्हें माया मोह रूपी चक्की के दल से भक्त एवं साधु जनों का हितकर करते हैं। विभु के बिना पाताल, पृथ्वी और आकाश के राजा, वेद शास्त्र वर्णित योग सिद्धि भी सफल नहीं है। हृदय में विचार कर लो भली भांति। इन सभी के ऊपर राम की आज्ञा है, जिसके बिना सभी निष्फल और असमर्थ हैं। राम का रुख देखकर उनकी आज्ञा पालन करने में ही सबकी भलाई है। आप सब समझदार हैं, ऐसा समझकर अब सब मिलकर वही करो जिसमें सबका हित हो। राम के चरण कमलों के प्रेमी ही सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का यही एक मार्ग है। प्रभु किस प्रकार अयोध्या चले, यह विचार करो। भरत जी बोले, सूर्यवंश से एक बढ़कर अनेकों राजा हो गए हैं। इन सभी के जन्म के कारण माता पिता हैं और जन्म कर्मों के फल के विधाता आपके वश में हैं। किंतु हे गोसाई जी, आपका आशीर्वाद ऐसा है जो सभी दुखों को नष्ट कर देता है और कल्याण भी करता है, जिसने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो बाट टेक दी उसे कौन टाल सकता है। सूर्यवंशियों के मार्गदर्शक होकर भी मुनिराज आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भरत जी के प्रेम के वचन सुनकर मुनि के हृदय में प्रेम उमड़ आया और वह बोले, हे तात, आपकी बात सत्य है, परंतु सब प्रभु की कृपा से ही होता है, क्योंकि राम के विमुख तो स्वप्न में भी सफलता नहीं पा सकता। मैं एक बात कहने में अत्यंत सकुचा रहा हूँ कि बुद्धिमान सर्वस्व जाता देकर आधा छोड़ देते हैं। अतः तुम दोनों भाई वन को चले जाओ, तो राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को चले जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन में तो आनंद और परमानंद हो गया। उन्होंने जो चाहा था वही उन्हें मिल गया था।
मुनि के शब्द उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें उनका सब कुछ मिल गया हो। उनके मन की प्रसन्नता और तन में तेज छा गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और राम राजा हो गए हों। इनके लाभ सबको बहुत है और हानि बहुत ही कम है, किंतु रानियों को सुख दुख समान हुआ और वह रोने लगी। भरत जी ने कहा, हे मुनिराज, आपने जो कहा है उसे करने से संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल होगा। इसीलिए मैं जन्म भर वन में रहूंगा और इससे अधिक मेरे लिए सुविधाजनक और कुछ भी नहीं हो सकता। राम और सीता जी हृदय की जानते हैं और आप सभी कुछ जानने वाले उत्तम ज्ञानी हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए, इन्हें चरितार्थ कीजिए। भरत जी की बातें सुनकर उनका प्रेम देखकर सभा सहित वशिष्ठ जी अपनी देह की सुधि ही भूल गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है और मुनि की बुद्धि समुद्र के किनारे खड़ी उस बुद्धि के समान है जो पार जाना चाहती है। मुनि ने बड़े प्रयत्न किए, पर पार जाने का ना तो कोई बेड़ा है और ना ही कोई नाव दिखाई देती है जिससे पार जाके ऐसे भरत जी की बड़ाई कौन कर सकेगा। क्या सरोवर से उत्पन्न हुई सीप में समुद्र समा सकता है? वशिष्ठ जी के मन में भरत जी बहुत अच्छे लग रहे थे। वे समाज सहित राम के पास आई। आनंदकंद प्रभु ने मुनि को प्रणाम किया और सुंदर आसन दिया। प्रभु की आज्ञा पाकर सब बैठ गए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने देश, समय और स्थिति के अनुसार विचार करते हुए कहा, सबके हृदय को जानने वाले पुरुषोत्तम भगवान, आप धर्म, नीति, ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे प्रभु, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके भाव कुभाव को जानते हैं। अतः जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही करें। दुखी कभी विचार नहीं कर सकते, जैसे जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर प्रभु ने कहा, हे मुनिनाथ, उपाय तो आपके ही हाथ है। आपका रुख रखने में, मुदित मन में जो सत्य कहें वह आज्ञा पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो जो आज्ञा मेरे लिए होगी वह मैं उसे अपने माथे पर रखकर पालन करना चाहूँगा। हे मुनिराज, जिसके लिए आप जैसा कहेंगे वह सब उसी तरह करेंगे। प्रभु के मधुर और नम्र वचनों को सुनकर मुनि ने कहा, हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं, परंतु मैं क्या करूं? भरत ने प्रेम ने मेरी बुद्धि भरमा दी है। मेरी समझ में तो यही आता है, भरत की रुचि को रखकर जो काम किया जाए वही शुभ है। शिव जी भी इसके साक्षी हैं। भरत जी पर मुनि वशिष्ठ जी का प्रेम देखकर प्रभु के हृदय में अति आनंद हुआ। धर्म की धूली धारण करने वाले भरत को तन मन वचन अपना सेवक जानकर प्रभु मुनि के कथानुसार मनोहर मधुर मंगल मूल प्यारे वचन बोले, हे मुनिनाथ, मैं आपकी शपथ एवं पिताजी के चरणों की दुहाई देकर कहता हूँ, भरत के समान संसार में कोई भाई नहीं है। जो सद्गुरु के चरण कमलों का भक्त है वह लोक वेद और ज्ञानियों की दृष्टि में बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जब भरत पर आपका इतना प्रेम है तो भरत के भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। भरत को देखकर उसके सामने बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। भरत जैसा कहेगा वैसा करने में भलाई है। ऐसा कहकर भगवान राम चुप हो गए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, हे तात, तुम सब संकोच त्याग कर अपने प्यारे भाई आनंदकंद कृपा सिंधु से अपने हृदय की बात कहो। भरत जी ने मुनि वचन सुनकर अपने प्रभु को रुख में देखकर अपने अनुकूल भरपूर जाना, पर सबका भार अपने सिर पर जानकर कुछ ना बोल सके। भरत जी मन में विचार कर देखने लगे, अब क्या करूं? तो उनके नेत्रों में प्रभु के प्रेम के आंसू बह निकले और शरीर पुलकायमान हो गया। तब सभा में खड़े होकर बोले, मेरा जो कहना है वो मुनिनाथ ने पहले ही कह दिया है। अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, जो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी सदैव विशेष कृपा रही है। खेलते समय बचपन में मेरे साथ खुन्नस कभी नहीं की, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और मेरा निराश कभी नहीं किया।
मैं प्रभु की रीति और कृपा के हृदय से जानता हूँ। मेरे हार जाने पर भी वह खेल में मुझे जिताते थे। मैंने प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यारे मेरे नेत्र प्रभु के दर्शनों से आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। साधु मुनियों की सभा, अपने प्रभु सद्गुरुओं के निकट इस शुभ स्थान पर मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, यह मेरा प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सत्य, इसे मुनि विशिष्ट जी एवं अंतर्यामी प्रभु ही जानते हैं। अति व्याकुल भरत जी दुख भरी प्रीति, विनय और नीति युक्त सुंदर वचनों को सुनकर सूर्य रूपी कमल बन के चंद्रमा भगवान राम उचित वचन में बोले, हे तात, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानकर मन में गलानी मत करो। हे भरत जी, मैं शिव जी को साक्षी मानकर स्वभाव से सत्य कहता हूँ, ये भूमि तुम्हारे ही बल पर टिकी है। हे तात, तुम व्यर्थ के तर्क मत करो, मन से गलानी त्याग दो। बैर और प्रेम छिपाई नहीं छिपता। देखो, मृग और पक्षी मुनियों के निकट जाते हैं और बदि को देखकर भाग जाते हैं। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। ये तो मनुष्य तन है, तो गुण और ज्ञान का निधान है, उस पर मुनि की आज्ञा है। अतः अवश्य ही जो तुम कहो मैं वही करना चाहता हूँ। अतः मन में प्रसन्न होकर संकोच त्याग दो। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। ऐसा सत्य का संग और प्रभु के वचन सुनकर सारा समाज अति प्रसन्न हुआ। हे कृपा और अमृत के सागर, अंतर्यामी प्रभु, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊं। प्रभु की रीति ये कोई नई तो नहीं है, ये तो लोक और वेद में वेदित है, किसी से छिपी नहीं है। हे प्रभु, ऐसा जगत में कौन है जिसका जीव का भला हो। एकमात्र आप ही तो हैं जो सबका भला कर सकते हैं। हे गुरुदेव, आप स्वभाव से ही कल्प वृक्ष की भांति हैं। आपका ना तो कोई शत्रु है न मित्र है। आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आपका प्यार देखकर मेरा संकोच और संदेह मिट गया है। आप कृपा करके वही कीजिए जिससे इस सेवक का हित हो और आपके मन में कोई संकोच भी ना हो। जो सेवक अपने स्वामी सद्गुरुदेव को संकोचवश करके अपमानित चाहे, वह बुद्धिहीन है। सेवक का हित तो स्वामी की सेवा में है, जो सभी सुख और लोभ को त्याग करे। हे प्रभु, आप मन में प्रसन्न होकर संकोच छोड़ दीजिए। जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सभी अपने सिर पर रखकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भारत जी के वचनों को सुनकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए और साधु जनों ने भारत जी की सराहना की और बहुत से पुष्प बरसाए। वन में रहने वाले तपस्वी आनंद में मगन हो गए, परंतु अवधवासी दुविधा में पड़ गए। संकोचवश प्रभु चुप ही रहे। प्रभु की चुप्पी देखकर सभा के सब लोग सोच में पड़ गए। उस समय महाराज जनक जी के दूत आ गए। उनका आना सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने शीघ्र ही दूतों को पास बुलाया। दूतों ने प्रणाम करके राम का वेश देखा तो महादुखी हुए। दूतों ने वशिष्ठ जी से राजा की कुशल मंगल पूछी। तब दूतों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर सकुचाकर हाथ जोड़कर कहा, हे गोसाई, कुशल का कारण तो आप ही हैं, जो आदर सहित राजा की कुशल पूछ रहे हैं। महाराज जनक का आना सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु के साथ राजा की अगवानी करने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। भाई मुनियों, मंत्रियों एवं नगरवासियों के साथ प्रभु आगे चलते हैं और भाइयों सहित महाराजा जनक को मिलकर समाज सहित आश्रम में ले आते हैं। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो रहे हैं। तब महामुनि विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सभा को समझाया। हंसवंश के महामुनि विश्वामित्र जी, महाराज जनक और उनके कुल पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने जगत के परमार्थ की खोज की है, समय का विचार करके राजा जनक सब समाज सहित धीरज धारण करके भरत के पास चलते हैं। भरत जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत करके समय अनुसार सुंदर आसन दिया। राजा जनक ने कहा, हे भरत जी, आप राम के स्वभाव से विदित हैं। परम प्रभु राम सत्य व्रतधारी हैं, धर्म व्रत और सबका शील स्नेह रखने वाले हैं।
इसीलिए वह संकोचवश आपके संकट को सहन कर रहे हैं। अब आप जो आज्ञा देंगे वह कहें। महाराज जनक के वचन सुनकर भरत जी की देह पुलकायमान हो गई। नैनों में जल भर के धीरज धारण करके बोले, आप आज सब ज्ञान के समुद्र उपस्थित हैं। मुझे अपना आज्ञाकारी बच्चा जानकर हे स्वामी आप आज्ञा दीजिए। प्रभु सर्व समर्थ हैं, शरणागतों के हितकारी हैं, गुणों के ग्राहक और अवगुणों के पापों को नष्ट करते हैं। कोई कैसा भी क्रूर, कुटिल, दुष्ट, दुर्मति, नीच, कलंक, शील रहित, नास्तिक और संशय युक्त हो, यदि यह सुनकर भी प्रभु की शरण में आ जाए और उत्तम कर्म करके उनको प्रणाम करे तो प्रभु उसे अपना लेते हैं। मैं प्रभु के चरणामृत की दुहाई देता हूँ। सत्य कर्म सुंदर सुख की सीमा आपका सहज स्नेह है, जो स्वार्थ, छल और चारों फलों के परिणामों की आशा त्याग कर सद्गुरु की सेवा करता है। आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है जिसे वह पाता है, जिसे वह आप देते हैं। देश काल उपस्थित समाज को देखकर नीति और प्रीति के बालक वाणी के सर्वस्व राम परिणाम में हित करने वाले, सुनने वाले अमृत समान वचन बोले। हे भरत, तुम्हें सभी के कर्मों का अपना, मेरा हित और धर्म का भली भांति पता है। मुझे सब प्रकार से तुम पर भरोसा है, तब भी मैं समय अनुसार तुमसे कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुदेव की कृपा से ही संभली है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा, परिवार और सभी कुटुंब के लोग नष्ट हो जाते। यदि संध्या से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो क्या संसार में संकट नहीं आएगा? यही उत्पात हमारे लिए विधाता ने रचा है, परंतु मुनि विश्वामित्र जी तथा महाराज जनक जी ने सबको बचा लिया है। राजा का सारा कार्य, हमारी सबकी लाज और पद तथा हमारा धर्म, धरनी, धन और घर के सभी गुरुदेव के प्रभाव से ही यह सब अच्छा हुआ है। इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। सद्गुरु की कृपा से ही घर में तुम्हारा और वन में हमारा, सारे समाज का रक्षक है। माता पिता सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सकल धर्म, पृथ्वी और जीवन की सफलता है। सो तुम स्वयं करो और मुझसे कराओ, जिससे सूर्यवंश के धर्म की रक्षा हो। गुरु की कृपा प्रसाद रूपी आज्ञा ही साधक के लिए सब सिद्धियों की दाता एवं कीर्ति, सद्गति और भाग्य की त्रिवेणी है। हे तात, तुम्हारी, मेरी और कुटुंब तथा वन की चिंता तो मुनि विश्वामित्र जी और राजा जनक को है। हमारे सिर पर श्री गुरुदेव जी का हाथ है और मुनि विश्वामित्र एवं राजा जनक की छत्र छाया है। हमें और तुम्हें तो स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। सो ये सब विचार कर भारी संकटों को सहकर प्रजा और परिवार को सुखी करो। विपदा पड़ने पर अच्छे भाई ही सहायक होते हैं, जो तलवार की धार गिरने पर भी अपना हाथ बढ़ा देते हैं। प्रातःकाल सब समस्त समाज स्नान करके एकत्रित हुआ। बुद्धिमान भरत जी राम का रूप देखकर प्रेम सहित धीरज धारण करके उठे। प्रभु को दंडवत करके बोले, हे नाथ, आपने मेरी सभी दुविधाएं मिटा दी हैं और मेरी अभिलाषाएं पूरी की हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है। अब हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं जाकर अवधि बीतने तक अयोध्या की सेवा करूं। जनक जी ने 4 दिन अयोध्या में रहकर राज्य का सारा कार्यभार संभाला और मंत्री, सुमंत्री, मुनि विशिष्ट एवं भरत को राजकाज सौंपकर अपने साथ समाज सहित जनकपुर को चले गए। भरत जी ने ऋषि मुनियों को बुलाकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम किया, प्रार्थना की, यदि आप लोग कोई भी ऊंच या नीच बुरा कार्य दिखाई दे तो उसे बताने में संकोच मत करिएगा। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में रहते हैं और यहाँ घर पर रहकर श्री भरत जी नेम व्रत धारण करके तन को मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए कस रहे हैं। वह अपने हृदय में राम और सीता जी का ध्यान करके पुलकायमान होकर प्राण प्रभु का नाम जपने में लीन हो गए हैं। उनके नेत्र प्रभु के प्रेम से आंसुओं से भरे रहते हैं।
जिस प्रकार योग अभ्यास की सफलता के लिए उचित आहार और विहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भरत जी शुद्ध आहार करते हुए, शुद्ध वस्त्र धारण करके, नियम पूर्वक ब्रह्म आचरण का व्रत धारण करते हुए, प्रेम सहित कठिनता से ऋषियों के धर्म का पालन करते हैं। भगवान शिव गौरा से कहते हैं, हे उमा, राम के गुण अति गूढ़ हैं, जिसे सुनकर या पढ़कर और सुंदर मीठी वाणी से गाकर जो मुनि संत जन पंडित अर्थात परम विवेकी हैं, वह अनंत कंद प्रभु के चरणों में प्रेम पाते हैं। किंतु जो मुनि या संत जन मूढ़ हैं, जिनका अनंत कंद सच्चिदानंद भगवान विष्णु के चरणों में अटल प्रेम नहीं है, जो उनसे विमुख है, जिनको धर्म में लगन नहीं है और मोह पाकर भ्रमित हो जाते हैं, वह इस भरत रामचरित और भरत के संवाद को नित्य आदर से सुनेंगे और अध्ययन करेंगे तो अवश्य उन्हें अनंत कंद सच्चिदानंद भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त होगा। उनके संसार के विषय रस में उपरमता आएगी और वैराग्य होगा, जिससे मानव सभी शुभ धर्म कर्म करता हुआ परम आनंद का सुख भोगता है, जिससे उसे विदेह की गति प्राप्त होती है। जय श्री राम।